वन में प्रचंड अग्नि लगी हो तो सूखी लकड़ियां तो जलती ही हैं, लेकिन साथ में गीली भी जल जाती है। वन की भयंकर अग्नि में सूखी लकड़ियों के साथ साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से छोटे बड़े नए पुराने सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। यह धुंधकारी कह रहा है, श्रवणम विदेहित पापम पावका समिधो यथा। जैसे पावक समिधाओं को जला देती है, वैसे ही भागवत पापों को जला देती है। लेकिन इस प्रतीक्षा में मत रहना कि हमारे मरने के बाद हमारे लिए कोई भागवत करा देगा और हम सुनकर मुक्त हो जाएंगे। अरे धुंधकारी को तो गोकर्ण मिल गए, पर हमारे लिए कोई गोकर्ण बनकर के भागवत सुनाएगा कि नहीं पता नहीं। हमें यहाँ कथा कहते हुए लगभग 9 महीने होने जा रहे हैं। उन 9 महीनों में लगभग 70% कथाएं ऐसी हुई हैं जो माता पिता ने अपने बच्चों के लिए कराई, अपने बेटों के लिए कथा कराई है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, एक तो दुख की बात भी लगती है कि कराना तो बच्चों को माता पिता के लिए चाहिए, लेकिन माँ बाप बच्चों के लिए कराएं तो उनके लिए बड़ा पीड़ा का क्षण होता है। भगवान ऐसा किसी को ना करे कि बेटों के लिए करानी पड़े, बल्कि बेटे माँ बाप के लिए कराएं, यही श्रेष्ठ है। लेकिन यह बात हमने यहां इसलिए स्मरण की कि धन्य है माता पिता जो जीते जी तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया ही, लेकिन किसी कारण बच्चा बिछुड़ गया तो मरने के बाद भी उसके लिए भागवत करा करके और उसके उद्धार की कामना रखते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके लिए पूरा जीवन माता पिता ने झोंक दिया, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उन बच्चों के पास ना तो जीते जी माँ बाप के लिए समय है और ना मरने के बाद को उनके लिए कुछ करने के लिए समय है। माँ बाप का हृदय कितना विशाल होता है कि जीते जी तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते ही हैं, पर किसी माँ बाप का दुर्भाग्य से बच्चा चला जाए तो उसके मरने के बाद भी वो उसके सत्कर्म में कमी नहीं करते, उसका किसी न किसी प्रकार कल्याण हो जाए पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन बच्चों की संवेदनाएं कितनी मरती जा रही हैं कि बच्चे जीते जी भी माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते और मरने के बाद भी कोई कृत्य उनके लिए नहीं करना चाहते। अरे भैया, इन माँ बाप ने जितनी हमारी सेवा की उनके लिए हम जितना करें कम है, इसलिए जीते जी खूब सेवा करिए, क्योंकि जीते जी सेवा नहीं करी तो मरने के बाद भी वो तुम्हारे हाथ का जल जल्दी ग्रहण नहीं करेंगे। जीते जी उनका आदर करिए, सम्मान करिए, सेवा करिए और मरने के बाद यथोचित उनकी सारी क्रियाएं कीजिए। श्रीमद् भागवत की वह कथा है जो प्रेत पीड़ा से छुड़ाने वाली है और भगवान की प्राप्ति कराने वाली है।